हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकन टाइम्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो डॉग मीम कॉइन्स हैं उनमें से टॉप 5 डॉग मीम कॉइन्स क्या कौन से हैं और जिनका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा हो सकता है। फ्यूचर में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है 2025 में, क्योंकि डॉग कॉइन्स जो क्रिप्टो के हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो सबसे अच्छे जो परफॉर्मेंस देते हैं वो एनिमल मेटा ही देता है, जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं या फ्रॉग्स देते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे टोकन्स होते हैं बाय करने के लिए, और इनका जो पोटेंशियल होता है वो काफ़ी हाई होता है फ्यूचर में ऊपर जाने के लिए। तो हम इस वीडियो में टॉप 5 जो मीम कॉइन्स हैं डॉग वाले उनको देखेंगे। तो जो पहला है वो है बर्ट। फर्स्ट है बर्ट मेरी लिस्ट में। तो ये बर्ट की जो करंट मार्केट कैप है वो 83 मिलियंस है, काफ़ी हाई है। ये देखिए, पहले ये जो इसका था वो 1-2 मिलियन ही चल रहा था, पर अभी कुछ जस्ट एक महीना पहले 13 नवंबर को इसमें बहुत हैवीली बाइंग हुई है, और इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है वो 180 मिलियन रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसका अगर जो ट्विटर देखें तो इस टोकन की मैं खासियत बताऊं, ये देखिए इस टोकन का ट्विटर है, और ये इस वाली जो ऑर्गेनाइजेशन से बैक्ड बाय है। तो ये जो वुफ हब नाम की है, ये लोग क्या करते हैं, ये जो डॉग एडॉप्शन होता है उसको करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए इन्होंने कुत्ते का नाम डाल रखा है, ब्रीड डाल रखी है, जेंडर, लोकेशन डाल रखी है और लिंक डाल रखा है। तो ये डॉग एडॉप्शन की कंपनी है। तो मतलब इस टोकन के पीछे एक रियल कॉज भी है। ठीक है, तो ये जो रियल कॉज है ये इस टोकन के लिए काफ़ी बुलिश हो सकता है। जो रियल कॉज पे टोकन बेस्ड होते हैं वो काफ़ी बुलिश होते हैं, और उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है फ्यूचर में प्राइस पंप होने का। तो इस वजह से आप डॉग बाय कर सकते हैं ये वाला जो बर्ड टोकन है। और अगर इसके होल्डर्स देखें तो इसके 27,000 होल्डर्स हैं, काफ़ी अच्छे होल्डर्स हैं इसके। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो टॉप होल्डर्स हैं उनके पास 3, 2, 2, 2 और 1-1% ये है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये इसका पोटेंशियल है। और ये टोकन कितने हैं, देखिए 2 महीने 5 दिन पुराना है। तो ये टोकन काफ़ी अच्छा है, मार्केट पे टिका है। और इसका जो अभी प्राइस पॉइंट देखें तो ये अभी तो सपोर्ट पे है। अगर मैं सपोर्ट मार्क करूँ इसकी, देखिए यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगी अराउंड 75 से 80 मिलियन के बीच में। यहाँ पे इस टोकन की सपोर्ट है। अगर आप इसको बाय करते हैं तो सारा यहीं पे मत बाय करना, आप नीचे आने का भी थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट पे भी आए, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट इसके ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 मिलियन तक है। ठीक है, अगर आपको बाय करना है आप 2 बार में इसको बाय कर सकते हैं, 80 मिलियन पे भी और 50 मिलियन पे भी। ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि 3-4 दिनों में पंप हो जाएंगे या 10-15 दिन में पंप हो जाएगा ये टोकन। ये टाइम लेंगे टोकन्स, आप इन्हें होल्ड कर सकते हैं। और जो 2025 है उनमें जो बुल मार्केट आएगी मीम कॉइन्स की, उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला टोकन। दूसरा जो टोकन है उसका नाम है बिली। ये रहा देखिए वो टोकन की जो करंट मार्केट कैप है वो 38 मिलियन है, पर इसमें जो होल्डर्स हैं वो 40,000 होल्डर्स हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त ये टोकन पंप हुआ है। जब ये बना था तो देखिए ये पहले दिन में ही, ये डेली चार्ट है, और पहले दिन में इसका जो 50 मिलियन पार कर गया था, इसका जो ऑल टाइम है तो काफ़ी हाई है। इसका जो फर्स्ट डे का जो हाई रहा था वो देखिए ऑलमोस्ट 70 मिलियन था, 70 मिलियन से पार कर गया था। तो बहुत अच्छा टोकन है ये। फिर नीचे आया तो था, ये 28 मिलियन तक आया था, फिर इसने टोकन ने कभी भी नीचे नहीं आया। और ये जो उसने टोटल हाई बनाया था वो 218 मिलियन बनाया था। मतलब काफ़ी अच्छा टोकन है, पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। और ये डॉग भी जो है बहुत क्यूट डॉग है, प्यारा सा कुत्ता है ये। और इसका जो अभी ये देखिए ये टोकन नीचे आया तो था, पर इसने काफ़ी अच्छी सपोर्ट होल्ड करी नीचे। पहले ही जो देखिए नीचे आया ये ऑलमोस्ट 16 मिलियन तक आया था, और फिर यहाँ से ये पंप हुआ, ये वापस गया 67 मिलियन तक। नेक्स्ट टाइम ये आया तो ये इस सपोर्ट तक भी नहीं गया, ये आराम से अपने 20 मिलियन पे लो बना के फिर से अभी पंप हो गया 100 मिलियन तक, ऑलमोस्ट 100 मिलियन ये टोकन गया था। अभी जो करंटली है प्राइस पॉइंट, ये इसका सपोर्ट पे है, ये भी इसकी सपोर्ट है। तो अगर आप बाय करते हैं आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टोकन में एक बात ध्यान में रखना कि इसमें ये नहीं कि सारा आप यहीं पे ही बाय कर लें, क्योंकि आपके फ्यूचर में भी जो प्राइस पॉइंट है वो 30 मिलियन के अराउंड भी मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट इसकी, अगर ये सपोर्ट बाई चांस ब्रेक होती है तो इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 26 मिलियन या 30 मिलियन के पास में। तो आप इस टोकन को होल्ड कर सकते हैं। अभी अभी जो रिसेंटली हुआ है, इसका जो ट्विटर अकाउंट है वो बैंड हो गया है। देखिए अगर मैं इसका ट्विटर अकाउंट खोलूँ तो ये सस्पेंडेड दिखा रहा है। ये
एक बेयरिश न्यूज़ लग रही है कि देखिए अकाउंट बैन हो गया, आप टोकन कोई फ्यूचर नहीं है। पर जो पेपे टोकन है ना, जो पेपे टोकन है जिसकी आज मार्केट कैप 6-7 बिलियन डॉलर चल रही है, उसका भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ था और उसके बाद वो ज़बरदस्त उसमें पंप देखने को मिला था। ठीक है, तो सिमिलरली जो बिली टोकन है इसका जो अकाउंट बैन हुआ है, तो ये एकदम से बेयरिश न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये बुलिश न्यूज़ कही जा रही है। ठीक है, जो टेलीग्राम की कम्युनिटी है वहाँ पे सब और भी ज़्यादा बुलिश हो गए हैं और वो सब लोग कह रहे हैं कि इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो कम्युनिटी अच्छी है इसके पीछे, होल्डर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और ये टोकन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर जो एक्सचेंजेस हैं उन पे लिस्ट हो चुका है। देखिए जो टॉप होल्डर्स दिखा रहा है इसके, ये कोई एक बंदा नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, बल्कि एक्सचेंजेस हैं। अगर इसका इनकी मार्केट्स को देखें, देखिए ये है बिली, ये कॉइन मार्केट कैप पे भी लिस्टेड है। तो एक्सचेंजेस देखिए, ये HTX पे लिस्टेड है, ठीक है, ये बिटगेट पे भी लिस्टेड है, ये मैक्सी पे भी लिस्टेड है। बहुत बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने इसको लिस्ट कर रखा है। ये गेट.io पे भी लिस्ट है। नेक्स्ट जो इसकी लिस्टिंग बोली जा रही है वो बोली जा रही है कि ये बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है और अगर ये बाइनेंस पे टोकन लिस्ट हुआ तो यहाँ से 1 बिलियन आराम से चला जाएगा। ठीक है, और 1 बिलियन क्योंकि ये टोकन ऑलरेडी जो इसका ऑल टाइम हाई रहा है वो 217 मिलियन है, आप देखिए इसके आसपास ही है। 1 बिलियन जाने में इसको ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा और ये थोड़े टाइम में ही 1 बिलियन चला जाएगा अगर बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग होती है। और ये टोकन एक बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है बाइनेंस पे लिस्ट होने के लिए और बोला जा रहा है कि इस टोकन का जो लिस्टिंग है वो बाइनेंस पे बहुत जल्दी होगी और अगर ये टोकन 1 बिलियन तक जाता है तो देखिए ऑलमोस्ट 2100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है यहाँ से। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो 20-30x आपका कहीं नहीं गया प्रॉफिट। तो ये हो गया देखिए बिली। नेक्स्ट जो टोकन है उसका नाम है पोचीटा, ये वाला टोकन है। इस टोकन का क्या है कि इसका जो ये लॉन्च अभी पुराना हो गया टोकन, ये 2 महीने 4 दिन हो गए इसको बने हुए और जैसे ये टोकन लॉन्च हुआ था ये काफ़ी ज़बरदस्त पंप आया था, ये 30-40 मिलियन तक चला गया था आराम से। ये इतना क्यों पंप हुआ था, इस टोकन की खास बात है अगर इसके ट्विटर में, अगर देखिए इसके ट्विटर खोलते हैं, ये ट्विटर है जो बोंग के एक टोकन है, बोंग टोकन जो ऑलरेडी 3 बिलियन डॉलर है और बाइनेंस पे लिस्टेड है। ये उसी की फैमिली का टोकन है, मतलब जो इनका ओनर है वो सेम है। देखिए द सिस्टर ऑफ बोंग। और अगर इस वाले अकाउंट को खोलें तो ये है बोंग वाले टोकन का डॉग। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इस वाले टोकन का भी, क्योंकि बोंग जब पंप होगा बुल मार्केट में तो ये पोचीटा जो टोकन है ये भी पंप हो सकता है। तो इसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। और इसके जो होल्डर्स की बात करें तो इसके होल्डर्स हैं 8000 होल्डर्स हैं, ठीक ठाक होल्डर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। ये जो 15.74% दिखा रहा है ये एक्सचेंज है। ठीक है, ये कोई बंदा नहीं है, ये एक्सचेंज है। क्योंकि अगर इस पे क्लिक करते हैं, देखिए एड्रेस पे चेक करते हैं, हाँ देखिए मैक्सी, ये ऑलरेडी मैक्सी पे लिस्टेड है। तो इसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। अगर ये मैक्सी पे लिस्ट हुआ है तो फ्यूचर में ये भी चांसेस हैं, ऑप्शन है कि ये बाइनेंस पे भी लिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान रखना, नज़र रखना, इस टोकन पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। नेक्स्ट जो टोकन है वो है डब्लू डॉग। ये एक मीम टाइप का है, काफ़ी अच्छा ये वायरल हुआ था अभी बीच में मीम। और इस टोकन का जो करंट मार्केट कैप है वो 4 मिलियन डॉलर है। अभी ये टोकन देखिए पंप होना स्टार्ट हो गया है। इस टोकन का जो ऑल टाइम हाई रहा है वो कितना रहा है, 30 मिलियन रहा है। ये टोकन ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी सपोर्ट बनाई है। इसके होल्डर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 8500 होल्डर हैं। और अगर इसकी सपोर्ट यहाँ पे देखें, देखिए इसने यहाँ पे सपोर्ट बना रखी है और इसने ये वाला जो ये यहाँ पे जो लेवल था ये वाला, ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर इसका टारगेट अगर मान के चलें तो ये आराम से इस वाले हाई तक तो जा सकता है, 12 मिलियन तक। पर आप इस टोकन में पैसा इन्वेस्ट करके रखना, ये काफ़ी अच्छा मीम है। मैंने देखा है कि इसमें जो काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसे शील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल है, कम्युनिटी है, वो काफ़ी अच्छी है इसके पीछे और ये टोकन का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। और ये 4 महीने पुराना भी टोकन है। ठीक है, तो ये कोई टोकन ये नहीं है कि ये ज़ीरो जा रहा है या कोई रग हो रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टोकन में अच्छा पोटेंशियल रहा है अभी तक और इसमें फ्यूचर में अच्छा पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि ये टोकन प्राइस होल्ड करा हुआ है। ये हो गया डब्लू डॉग। नेक्स्ट है मेन्यू डॉग, मन्यू जो भी है ये, इसकी करंट मार्केट कैप तो 2.7 मिलियन ही है। होल्डर्स इसके अच्छे हैं, 10,500 होल्डर्स हैं इस टोकन के अंदर। इस टोकन की खास बात ये है कि ये एक टिकटॉक डॉग है। टिकटॉक डॉग माने कि अगर मैं इसका आपको टिकटॉक अकाउंट दिखाऊं तो ये देखिए इसका टिकटॉक अकाउंट लिटिल मेन्यू नाम से, और इसके जो फॉलोवर्स हैं टिकटॉक पे वो 6 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका पोटेंशियल हो सकता है इस टोकन का। टोटल लाइक्स 126 मिलियन लाइक्स हैं इस डॉग के।
और जो व्यूज़ आ रहे हैं इसकी एक एक वीडियो पे देखिए 105 मिलियन व्यूज़, 372 मिलियन व्यूज़, 115 मिलियन व्यूज़, 4 मिलियन व्यूज़, मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में इस टोकन के जो डॉग है उसके व्यूज़ आ रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। और अगर फ्यूचर में ये ऊपर पंप होगा तो काफ़ी अच्छा इसका पोटेंशियल हो सकता है। अभी इसकी मार्केट कैप 2-3 मिलियन डॉलर ही चल रही है आजकल, पर जब ये पंप होगा तो अच्छा पंप हो सकता है। इसकी मार्केट कैप 2.7 मिलियन डॉलर्स है और इसका अगर ऑल टाइम हाई भी ये ब्रेक किया तो देखिए ऑल टाइम हाई तक कितना होगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट 10x है, ठीक है। 1300% का प्रॉफिट हो सकता है यहाँ से, ऑलमोस्ट 13x है इसका, ठीक है। और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। ये टोकन पुराना टोकन है, ये 2 महीने 16 दिन पुराना टोकन है। जब ये आया था तो 2-3 दिन तक ये नीचे ही रहा था, 100 मतलब ज़्यादा मार्केट कैप नहीं थी इसकी, पर फिर ये एकदम से पंप हो गया था, ठीक है। क्योंकि ये न्यूज़ वायरल हुई थी कि ये लिटिल मेन्यू टोकन है, ये टिकटॉक डॉग है और लोगों ने फिर इसको बाय किया था। तो नेक्स्ट जो बुल मार्केट आएगी उसमें इसका काफ़ी अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं 2.75 मिलियन पे, ठीक है। और इसके जो होल्डर्स देखें उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेक करें तो ये रेडियम है, लिक्विडिटी पूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला जो होल्डर है ये 4.68% है, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर इसका देखें ये कोई एक्सचेंज वगैरह तो नहीं है, अच्छा ये बंदा ही है कोई, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही होल्डर है जिसका बड़ा है, बाकी तो सब 1.5, 1.25, 1.23, 1.2 काफ़ी जो टॉप 10 होल्डर्स हैं वो काफ़ी अच्छे होल्डर्स हैं। देखिए जो 10th वाला होल्डर है वो तो 0.98% होल्ड कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसके ठीक ठाक है। आप इसको चाहें तो बाय कर सकते हैं और इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये टिकटॉक पे बहुत अच्छा डॉग है, बहुत ज़बरदस्त इसके फ़न फॉलोइंग है टिकटॉक पे, और इसका जो फ्यूचर में पोटेंशियल हो सकता है हाई जाने का वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो हाँ मेरे भाई, बस यही थे 5 टोकन्स, आप चाहें तो एप कर सकते हैं। सारे का सारा पैसा एक ही टोकन में डाल के बैठ जाना। आप इस बात का ध्यान में रखना कि आप पोर्टफोलियो जो आपका डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $1000 हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये नहीं कि आप एक टोकन में $1000 पैसा लगा के बैठ गए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर वो टोकन डंप हुआ, अगर वो पंप नहीं हुआ, तो आपके पूरे $1000 चले जाएंगे। आप एक टोकन में 5% या 10% ही पैसा डालें अपना, ठीक है। अगर आपका $1000 का पोर्टफोलियो है तो एक टोकन में आप $50, $60, $70 या मैक्स टू मैक्स $100 ही डालें, ठीक है। 10% से ज़्यादा किसी एक टोकन में अपने ट्रेडिंग अमाउंट इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 टोकन बाय किए, ठीक है, $1000 आपने 100 एक एक टोकन में लगा दिए, 10 टोकन है आपके पास, अगर उसमें से 5 टोकन ज़ीरो भी चले गए तो आपके $500 का लॉस हो जाएगा आपको। पर अगर उनमें से 5 टोकन ऊपर भी गए तो आपको जो प्रॉफ़िट होगा और वो अगर 10x हो गया, ठीक है, तो आपको $5000 का प्रॉफ़िट होगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था कि आप एक ही टोकन में सारा का सारा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें, आप हमेशा जो डाइवर्सिफ़ाई करें पोर्टफोलियो, और इनमें से अगर आप कोई भी टोकन खरीदें तो सारा का सारा पैसा उन टोकन में मत डाल देना। तो हाँ मेरे भाई, बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड या मीम कॉइन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।